Hello students, today we are going to discuss functional group part 2। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने कुछ ग्रुप्स बेटा डिस्कस किए थे और अब बच्चों हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे साइनाइड ग्रुप, ठीक है बेटा। तो आज हम शुरू करते हैं बेटा साइनाइड ग्रुप। क्या होता है साइनाइड? तो ये आते हैं बच्चों ये साइनाइड, ये हो गया बच्चों साइनाइड ग्रुप, है ना बेटा। साइनाइड साइनाइड का बेटा जो होता है सफिक्स क्या होता है बच्चों? ये होता है इसका नाइट्राइल। क्या होता है बेटा? ये साइनाइड ग्रुप है। क्या है बच्चों? ये बेटा साइनाइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा। तो इसका बच्चों होता है सफिक्स जो होता है बेटा, वो सफिक्स जो होता है नाइट्राइल, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट होता है ये क्या होता है बच्चों? ये इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है बच्चों? ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट में से क्या लिखेंगे बेटा? कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे बच्चों? ये हो जाएगा कार्बो, ऐसे बोलेंगे बेटा नाइट्राइल, राइट। अब आते हैं बेटा ये परफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स हमने देख लिया, यहाँ बच्चों लिखेंगे प्रीफिक्स, है ना बेटा। ये क्या होता है बच्चों? साइनो। क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा साइनो, ठीक है ना। ये साइनाइड ग्रुप है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा ये, अब हम बच्चों इससे जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने। एग्जांपल बेटा ये है कि हमने लिया जैसे एग्जांपल बच्चों ले लिया CH3 बच्चों, ये ले लिया बेटा CH2, ठीक है बेटा। ये बच्चों हमने लिया CH2, आइए बेटा हमने लिए यहाँ पे C और N, ठीक है। तो अब इसे हम किसे नंबरिंग करेंगे बेटा? यहाँ से हम करेंगे कार्बन, देखिए 1 2 बेटा 3, अब बच्चों ये 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब 1 पोजीशन बेटा फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। देखिए सफिक्स क्या है बेटा? नाइट्राइल। तो ये हो जाएगा इसका IPC नेम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये हो जाएगा बच्चों 1, ये बेटा हो जाएगा आपका बच्चों नाइट्राइल, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। 2 में हमने लिया यहाँ पे, जिसे हमने लिया CH3 लिया बच्चों, है ना बेटा। यहाँ हमने लिया CH2, ठीक है। यहाँ बेटा हमने लिया CH, और ये बच्चों ने लिया हमने CH2, ये बच्चों हमने लिया CH2, यहाँ बेटा हमने लिया CH3, और यहाँ बेटा हमने लिया क्या बच्चों? CN। तो बच्चों अब जहाँ से आप नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से कार्बन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये बेटा हो जाएगा 1 2 3, ये बच्चों हो जाएगा 4, ये बेटा हो जाएगा 5। अब ये क्या हो जाएंगे बच्चों? इसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका मेन चेन। तो क्या हो जाएगा? अब 2 पोजीशन पे क्या है बच्चों? ये इथाइल है, ये इथाइल है बेटा। तो यहाँ पे हम IPC नेम क्या हो जाएगा इसका? 2, ये हो जाएगा बच्चों इथाइल। ये बच्चों हो जाएगा क्या है? 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये हो गया बेटा पेंटेन। ये हो जाएगा 1 नाइट्राइल कह सकते हैं, इसे बोलेंगे बेटा 1, या नाइट्राइल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इससे बच्चों इसका हम नेमिंग किया। दूसरा बेटा हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे बच्चों हमने इधर भी ले लिया फंक्शनल ग्रुप CN, अब बेटा हमने यहाँ भी ले लिया CH2, अब बच्चों इधर भी ले लिया CH2, अब बेटा यहाँ भी हमने ले लिया CN। अब नेमिंग करते हैं बच्चों, तो 1 2 3, अब बेटा हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम किसे लिखेंगे, नेमिंग करेंगे? ब्यूटेन। ये जाएगा बेटा 1 पोजीशन पे। अब बच्चों 4 पोजीशन पे क्या है? नाइट्राइल है, साइनाइड ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। तो ये हो जाएगा बच्चों नाइट्राइल, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमने इसका जो है एग्जाम्पल बेटा और लेके चलते हैं बेटा, और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। अब एग्जाम्पल बेटा हमने लिए यहाँ पे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे 4th एग्जाम्पल लिया बेटा, जिससे हमने ले लिया यहाँ पे ले लिया CH3, है ना बच्चों। ये बेटा हमने ले लिया CH, और यहाँ बच्चों ले लिया हमने CN, ठीक है। ये बच्चों हमने ले लिया CH, और यहाँ बच्चों ले लिया CH2, और यहाँ बेटा हमने ले लिया CH3। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या ले लिया? C और N, ठीक है बेटा। अब बच्चों जिधर ये ग्रुप लगा है उधर ही की तरह बेटा हम मूव करेंगे, तो नंबरिंग इधर से करते हुए जाएंगे 1 2 3, बच्चों क्या हो जाएगा? ये 4। अब बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? अब ये देखिए, ये बेटा ये हो गया आपका पेरेंट चेन, यानी यहाँ से यहाँ तक लेके आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये हम इसको कर लेंगे पेरेंट चेन।
और यहाँ बच्चों ये क्या है, ये बेटा ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कर सकते हैं या फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या है, टू पोजीशन पे क्या है, देखिए इथाइल है ना बेटा, तो यहाँ हम लिखेंगे टू इथाइल। क्या हो जाएगा बच्चों, ये टू, देखिए बेटा यहाँ भी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये टू इथाइल है ना। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे टू, और क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा इथाइल, ठीक है बच्चों। और हम यहाँ पे, हाँ बच्चों यहाँ पे बेटा, यहाँ ये करना है बेटा, इसे हम यहाँ बच्चों 4 ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बेटा इसे ये भी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टू इथाइल, और 3 पोजीशन पे क्या है बच्चों, मिथाइल, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3 मिथाइल। अब बेटा कितना हो जाएगा, 1 2 3 या 4 पोजीशन है बेटा यहाँ पे, तो बच्चों हम कहेंगे ब्यूट 1, और 4 पे क्या हो जाएगा बच्चों, डाई, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्राइल, ठीक है ना। इस तरह से बेटा हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों हम यहाँ पे एक रूल लेते हैं। रूल ये कह रहा है कि अगर जो आपके पास इफ 3CN ग्रुप अटैच्ड हैं कार्बन चेन के साथ, अब एक रूल हम ये बता रहे हैं, जिससे मान लीजिए आपके पास इफ 3 जो है, अगर CN ग्रुप क्या है बच्चों, अटैच्ड हैं, किसके साथ अटैच्ड हैं, अटैच्ड विथ किसके साथ, अटैच्ड विथ बच्चों हम कहेंगे कार्बन चेन के साथ, किसके साथ अटैच्ड हैं, कार्बन चेन के साथ। या हम बच्चों ये भी कर सकते हैं यहाँ पे RCN ग्रुप, यहाँ हम यह भी कर सकते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल लीजिए, चलिए यहाँ ये भी कर सकते हैं बेटा यहाँ पे कि CN, ठीक है, ग्रुप है ना, यहाँ बच्चों लिखें ग्रुप अनसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे होंगे, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे ईच होंगे, तब उस कंडीशन में, या बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर CN ग्रुप को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप नेम क्या होंगे बच्चों, इंडिपेंडेंटली, ये कहेंगे कार्बोनाइट्राइल, क्या होंगे यहाँ पे, कार्बो हम बोल सकते हैं नाइट्राइल, और इंडिपेंडेंट होंगे तो कार्बो नाइट्राइल, ठीक है बेटा। अब जैसे कैसे होगा बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे CH2 है ना बच्चों, हमने ले लिया यहाँ पे CH, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे CH2। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CN, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों CN, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ये CN। अब इसका बताइए नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों, ये इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, हम लेंगे 1 2 3 अब बेटा 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन है ना बेटा, ये हो जाएगा बच्चों 1 2 और 4, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में क्या लिखेंगे हम, कार्बोनाइट्राइल। देखिए इंडिपेंडेंट में हमने यहाँ लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है हमने बच्चों, कार्बो, ये नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन 1 2 और 4, ये हो जाएगा ट्राई, क्या हो जाएगा 1 2 4 ट्राई, ये हो जाएगा कार्बो, क्या हो जाएगा कार्बो, ये हो जाएगा नाइट्राइल, ठीक है ना। इस तरह से बेटा ये हो जाएगा आपका ना। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, अब हम आते हैं बच्चों, अब बच्चों हम फंक्शनल ग्रुप बात करते हैं अमाइड का, ठीक है ना बच्चों, तो हम आते हैं बच्चों एमाइड, ये है बच्चों एमाइड, ठीक है बेटा, एमाइड मतलब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, ये होता है बच्चों R बेटा CO, ये होता है बच्चों NH2, ठीक है ना। ये बेटा इसका जो प्रीफिक्स होता है, ये होता है बच्चों जो प्रीफिक्स होता है उसे बोलते हैं कार्बामाइल, ठीक है बच्चों। और सफिक्स क्या होता है बच्चों, सफिक्स होता है बच्चों एमाइड, क्या हो गया बेटा ये एमाइड, ठीक है। ये होता है इंडिपेंडेंट, क्या होता है बच्चों इंडिपेंडेंट, ये होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या लिखते हैं बच्चों, इसे कार्बोक्स एमाइड, क्या लिखते हैं
कार्बोक्स और ये बेटा है बच्चों एमाइड। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल 1 लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3, ये हमने ले लिया CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बच्चों हमने यहाँ पे लगा दिया CO और बेटा हो गया ये NH2। अब बच्चों नंबरिंग करेंगे तो यहीं से करेंगे, नंबरिंग कार्बन अटैच जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐड है 1 2, अब बच्चों 3, अब बेटा 4। तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, या तो 1 एमाइड कर सकते हैं या केवल एमाइड भी लिख सकते हैं। ये हो गया बेटा ब्यूटेन एमाइड। ठीक है बच्चों। अब इस तरह से बेटा हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है बेटा, अगर जो हमने यहाँ लिया दूसरे तरह का एग्जाम्पल, हमने मान ले लिया यही दोनों तरफ ये फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं। हमने लिया H2, मान लिया NOC। ठीक है। हम बच्चों यहाँ ले लिया CH2, हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CONH2 के। तो बच्चों इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, IPC नेम ब्यूट 1 पोजीशन बेटा ये है। अब बच्चों 4 पोजीशन पर देखिए दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके यहाँ पे लगे हैं। तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट 1, अब बेटा 4 ये हो जाएगा बच्चों डाई, ये क्या हो जाएगा बेटा ये एमाइड। ठीक है। अब बेटा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल बेटा ये लेते हैं बच्चों। जैसे अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरह हो, H2 इधर की तरफ हमने फंक्शनल ग्रुप को ही ले लिया एमाइड। अब बेटा ये CH3 हमने ले लिया बच्चों, अब बेटा हमने CH लिया। अब ये बेटा हमने ले लिया CONH2 ना बच्चों, ये बेटा हो गया आप लोग का CH2, ये बच्चों हो गया CH3। ध्यान रहे जिधर फंक्शनल ग्रुप एडेड होगा बेटा हम उधर ही की तरफ क्या करेंगे, नंबरिंग करते हुए मूव करेंगे, चाहे जितनी इधर कार्बन एटम हो। तो बच्चों हम इधर ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3, इधर ही की तरफ बेटा हम आएंगे, किधर की तरफ आएंगे, यहाँ से चलते हुए आएंगे और सीधे हम इधर की तरफ हम बेटा मूव करेंगे। तो 1 2, ये हो गया बच्चों 3। तो बेटा ये आपका मेन चेन हो जाएगा, पेरेंट चेन। ठीक है ना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है। अब इसे बच्चे बोलेंगे 2 पोजीशन पे क्या होगा, मीथेन एथेन प्रोपेन, तो ये हो जाएगा बेटा ट्रोपाइल, 2 प्रोपाइल ब्यूट हो जाएगा बच्चों। अब बेटा हो जाएगा 1 4 डाई, ये क्या हो जाएगा बच्चों अमाइड। ठीक है ना बेटा। इस तरह से बच्चों इसकी ये नेमिंग हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। अब हम आते हैं यहाँ पे बेटा, अगर जो इस तरह से 3 अगर जो ग्रुप अटैच्ड होंगे कार्बन के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक रूल है यहाँ पे, इस तरह से अगर जो इस कंडीशन आती है कि इफ हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 3CONS2 ग्रुप क्या होंगे, अटैच्ड होंगे यहाँ पे बच्चों विथ कार्बन चेन के साथ। किसके साथ बच्चों, विथ कार्बन चेन के साथ। किसके साथ, विथ कार्बन चेन के साथ, कार्बन चेन कह लीजिए, या बच्चों हम कह सकते हैं RCONS2 ग्रुप आन किस पे हो जाएंगे बच्चों, अनसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर, अनसाइक्लिक हाइड्रो बच्चों कार्बन पे। ठीक है ना बेटा। तो क्या कंडीशन होगी, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये देखिए रूल को ध्यान रखिए कि ईच CONS2 ग्रुप नेम जो होगा बच्चों, यहाँ पे ग्रुप नेम क्या होगा बच्चों, इंडिपेंडेंटली कार्बोक्स एमाइड, कार्बोक्स बच्चों होगा ये एमाइड। ठीक है ना बेटा। कैसे होगा, जैसे CH2 हमने लिया यहाँ बच्चों, हमने बेटा यहाँ लिया CH, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, यहाँ बच्चों हो गया H2NOC, ये बच्चों हमने ले लिया बेटा CONH2, यहाँ बच्चों हमने लिया CO, ले लिया बच्चों NH2। अब देखिए ना बेटा नंबरिंग करते हैं 1 2
3, अब बच्चों 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना, ब्यूटेन। और 1 पोजीशन पे, अब बेटा 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे क्या है, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 1 2 और 4 ट्राई बच्चों कार्बोक्स, इंडिपेंडेंट होगा तो यही नाम होगा कार्बोक्स, क्या होगा बच्चों एमाइड। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बेटा रूल्स में, यहाँ पे ऊपर आते हैं देखते हैं, तो ये बेटा देखिए कार्बोक्स एमाइड इंडिपेंडेंट होगा तो जब 3 क्या होंगे ग्रुप अटैच्ड होंगे तो, ठीक है ना, एमाइड ग्रुप अटैच्ड होंगे तो हम इंडिपेंडेंट लिखेंगे। तो हम ऐसे बेटा क्या करेंगे बेटा IPC नेमिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक और है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बच्चों हमने ये ले लिया, ऐसा कुछ ये ले लिया बेटा, हमने ऐसा कुछ लिया, यहाँ बच्चों ने लगा दिया CONS2, तो देखिए इसका भी नाम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, हमने जो अभी रूल में बताया है आपको साइक्लो, अब बोलेंगे बच्चों ब्यूटेन, ये कार्बोक्स बच्चों क्या हो जाएगा ये अमाइड, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों कीटोन ग्रुप पे, किस पे आएंगे बेटा यहाँ पे कीटोन ग्रुप पे आ गए बच्चों, हमने आ गए कीटोन, ये होता है बच्चों कीटोन, ये बेटा होता है ये ग्रुप। तो कीटो ग्रुप इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं कीटो, ऐसे बोलते हैं बच्चों ग्रुप, ठीक है। इसे बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या बेटा हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या बच्चों हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बच्चों कीटोन ग्रुप है। इसका बच्चों सफिक्स जो होता है क्या होता है, सफिक्स जो होता है बेटा कीटोन का होता है ओन, प्रोफिक्स क्या होता है बच्चों, प्रोफिक्स क्या होगा बेटा यहाँ कीटो कह सकते हैं, या हम क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सो, क्या बोलेंगे बच्चों ऑक्सो। अच्छा एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है, कीटोन, कीटोन हैज नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं कीटोन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। चलिए जरा इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं बच्चों, कुछ रूल्स लिखते हैं। ये है बेटा कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, क्या होता है बच्चों 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, यानी क्या होगा बच्चों 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब बच्चों ऑक्सीजन एटम ऑफ कीटोन ग्रुप ज्वाइंट कार्बन बाई किसके द्वारा होता है डबल बॉन्ड के द्वारा, तो इसे हम इसको भी नोट करते हैं कि ऑक्सीजन एटम जो होता है बच्चों, ऑक्सीजन एटम ऑफ जो कीटोन होता है ग्रुप किसके साथ ज्वाइन होता है, ग्रुप ज्वाइन बच्चों होता है कार्बन एटम किस थ्रू बेटा बाई डबल बॉन्ड, बाई किसके बॉन्ड बेटा बाई डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा बच्चों ये भी है एक पॉइंट, इसको भी नोट करते हैं कि कीटोन ग्रुप जो होते हैं, कीटोन ग्रुप अटैच्ड किसके साथ बेटा अटैच होते हैं टू एल्काइल ग्रुप, अटैच टू एल्काइल ये ग्रुप, ठीक है ना, सेम भी हो सकते हैं, या बच्चों हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज़ और है यहाँ पे, एक रूल और देखिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इस रूल को बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ये है कीटोन ग्रुप ओनली, यहाँ लिख सकते हैं कीटोन ग्रुप ओनली ऑन, हम कह सकते हैं मिडिल ऑफ कार्बन एटम, मिडिल ऑफ कार्बन एटम बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप, ये किसके साथ बिटवीन बच्चों टू एल्काइल ग्रुप्स, टू एल्काइल ग्रुप्स के साथ बेटा क्या होते हैं ये होते हैं, कैसे होते हैं चलिए एग्जांपल कुछ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। जैसे बेटा एग्जांपल हम लेते हैं कीटोन के, हमने ले लिया बच्चों टू एल्काइल ग्रुप के बीच में, जैसे CH3 ले लिया हमने बच्चों, यहाँ CO लिया, अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH3। अब नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, हमने 1 चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, राइट से चाहे लेफ्ट से, 1 2 3, तो बेटा क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोप
एन। अब बेटा टू पोजीशन पे क्या है, देखिए ग्रुप लगा है तो टू हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ओन, प्रोपेन टू ओन। ठीक है बेटा, ये बेटा पहला एग्जाम्पल। अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल बेटा इस पर हम करते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, हमने ले लिया CH3 बच्चों, लिया हमने ले लिया बेटा CO, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया CH2, हमने बेटा यहाँ पे ले लिया CH3। अब बच्चों नंबरिंग करते हैं तो देखिए 1 इधर से करेंगे लेफ्ट से, 1 2 3, अब बच्चों 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसे ये भी कह सकते हैं कि ब्यूटेन, हाँ ना बेटा, या हम कह सकते हैं बच्चा बच्चों ये भी कह सकते हैं इसे कि बच्चों हम इसका नाम ऐसे भी कह सकते हैं, या तो हम ये भी कह सकते हैं मिथाइल। अब बच्चों ये मिथाइल, इसे बच्चों करेंगे इथाइल, इथाइल। अब बेटा ये हो जाएगा कीटोन, ये भी बोल सकते हैं, या हम ब्यूटेन, बेटा ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। अब बच्चों हम ब्यूटेन और टू पोजीशन बेटा टू ओन भी बोल सकते हैं, या बच्चों इसे वैसे भी लिख सकते हैं ना हम, जैसे हमने लिया CH3, ये बच्चों ने लिया C, ये बेटा हमने लिया डबल बॉन्ड, ये ले लिया बच्चों CH2, ये बच्चों हमने लिया CH3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेन, बच्चों हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा बच्चों ओन, ब्यूटेन 2। अब बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे बेटा, जैसे हमने यहाँ ये ले लिया, ऐसे लिया बेटा, ये बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ बच्चों डबल बॉन्ड लगाया वो ले लिया, तो ये बच्चों बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन, बेटा क्या हो जाएगा ये ओन, ओन। ठीक है बेटा, तो बच्चों ये हो गया आपका ये ब्यूटेन ओन। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों हम आते हैं बेटा दूसरा फंक्शनल ग्रुप, हम आते हैं बच्चों एल्कोहल की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे किसकी बात करते हैं बच्चों, एल्कोहल, एल्कोहल। एल्कोहल को बच्चों हम इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ROH से भी कर सकते हैं बेटा, या बच्चों हम इसे OH से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या होता है ये, हाइड्रोक्सी। अब बच्चों ये क्या होता है, ये ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका बेटा सफिक्स क्या होता है बच्चों, सफिक्स होता है OL ऑल। ठीक है, अब प्रफिक्स क्या होता है बच्चों, प्रफिक्स इसका होता है बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रोक्सी, है ना बेटा। अब थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, जैसे बच्चों हमने यहाँ पे लिया एल्केन लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CS, जैसे हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे एल्केन, क्या ले लिया बेटा एल्केन। ठीक है बच्चों, एल्केन लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे ही हम OH ग्रुप लगाते हैं तो एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है बच्चों। जैसे बेटा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा तो एक हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। किसके द्वारा रिमूव होगा, बाई किसके द्वारा, हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू। ये एक हाइड्रोजन इसमें से बेटा रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई जो है ये आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, एल्केन प्लस ऑल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया बेटा, हमने लिया बच्चों CH4। अब बच्चों हमने क्या किया, जैसे हम OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करते हैं, एक हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, रिमूव हो जाता है। किसके थ्रू रिमूव होता है, बाई हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा। तो बच्चों एक हाइड्रोजन यहाँ आउट हो जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे CH3 और OH, तो इसे बोलेंगे बच्चों मेथेन। ई है हटा दिया है बच्चों, हमने आउट कर दिया है। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा ऑल, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों मेथेनॉल, ऑल मेथेनॉल। अब बच्चों इसी तरह हमने CH3 ग्रुप लिया है बच्चों, और ये बेटा हमने CH3 लिया है एथेन। इस तरह बच्चों हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। किसके थ्रू रिमूव करेंगे, बाई हाइड्रोक्सी। जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप बेटा अटैच्ड होगा तो एक हाइड्रोजन इसमें से क्या होगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। तब बेटा यहाँ से मान लिया हमने इसमें से रिमूव कर दिया एक हाइड्रोजन, यहाँ से हमने 1 हाइड्रोजन बेटा निकाल दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या बेटा, बच्चों ये हो जाएगा, जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा CH3, यहाँ बेटा हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा बच्चों OH। तो इसे बोलेंगे बच्चों एथेनॉल। ठीक है ना बेटा।
अब बेटा अब यहाँ पे आते हैं हम ये ग्रुप, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ये एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बेटा हमने ले लिया बच्चों, हमने ले लिया ये CH2, हमने बच्चों ले लिया OH, फिर बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH2, ये बच्चों हमने ले लिया OH, फिर बच्चों हमने ले लिया यहाँ CH2, ये बच्चों हमने ले लिया OH। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम इसके नेमिंग क्या करेंगे, यहाँ बेटा हो जाएगा ये 1 2, अब बच्चों ये 3 पोजीशन पे होगा, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है बच्चों, और ये OH ग्रुप बेटा लगा है, तो 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर, तीनों ग्रुप पे लगा है बच्चों। तो बेटा ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 और बेटा 3। ठीक है बच्चों, ये ट्राई क्या हो गया बच्चों, ऑल। ठीक है ना, ये प्रोपेन ये बेटा नाम होगा, या हम इसे कह सकते हैं ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लिसरॉल भी बेटा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों एक और ग्रुप पढ़ लेते हैं बेटा। ये है बच्चों ईथर। किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे हम, ईथर के बारे में, है ना बच्चों। ईथर ग्रुप, ईथर ग्रुप को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ओ ये आर है। ठीक है बच्चों, ईथर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या बच्चों हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, एल्काइल ग्रुप है ये बेटा। ईथर क्या होता है, डाइवैलेंट ऑक्सीजन होता है। इसको पहले डिफाइन करते हैं ना बेटा। तो बच्चों ईथर जो हम कहेंगे यहाँ पे, ईथर डाइवैलेंट ऑक्सीजन है। क्या है बच्चों, ये डाइवैलेंट बच्चों, ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो ये अटैच्ड किसके साथ है, देखिए 2 एल्काइल ग्रुप के साथ बच्चों अटैच्ड है। तो ईथर क्या होता है, डाइवैलेंट ऑक्सीजन। अटैच्ड किसके साथ अटैच्ड, ये बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे अटैच्ड टू 2 एल्काइल ग्रुप। किसके साथ बच्चों, ये एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ठीक है, दे आर नेम्ड एज एलॉक्सी एल्केन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दे आर नेम्ड एज एलॉक्सी एलॉक्सी एल्केन के नाम से बच्चों हम इसे बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। डाई वैलेंस में मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ही समझिए, डाई वैलेंट। डाई वैलेंट मीन्स ये होता है ना बच्चों, डाई की वैलेंसी 2 बॉन्डेड एटम, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी 2 बॉन्डेड एटम्स। ठीक है ना, इस तरह से बच्चों बोलते हैं वैलेंसी 2 बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, ethers are compound to which an oxygen atom is bonded to alkyl groups। तो बच्चों ठीक है, अब इसे बेटा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बच्चों लिया, जैसे हमने लिया बच्चों CH3, यहाँ बच्चों ले लिया हमने O, ये बच्चों हमने लिया C2H5। ठीक है, अब इसे हम बोल सकते हैं बच्चों मिथाइल। क्या बोलेंगे इसे, इसे हम बोलेंगे बेटा मिथाइल। ऐसे क्या बोलेंगे बच्चों, ये क्या है बेटा, ये बच्चों हो गया आपका ईथर, और ये क्या हो गया बच्चों आपका हो गया इथाइल। ठीक है ना, तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं मिथाइल, और बोलते हैं बच्चों इथाइल, और इसे बोलते हैं बच्चों ईथर। ठीक है बच्चों, अब बेटा एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। अब मान लीजिए अगर जो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया हो, सीधे ये बेटा ऐसे दिया हो, तो यहाँ हम बोलेंगे इसको मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा मेथॉक्सी। अगर जो ये एग्जाम्पल बेटा कुछ ऐसे भी दिया हो ना बच्चों, ये मान लीजिए बच्चों बच्चों ऐसे दिया, ये दिया है बच्चों OCH2, अब बच्चों ये CH3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसे बोलेंगे एथॉक्सी। क्या बोलेंगे बेटा, एथॉक्सी। अब बच्चों हम इस तरह से मान लीजिए फिर दिया हो एग्जाम्पल, ये बेटा O लिया हमने बेटा, देखिए CH2 ले लिया, CH2 ले लिया बच्चों, और यहाँ बच्चों हमने लिया CH3, ये होगा प्रोपॉक्सी, है ना बच्चों, ये प्रोपॉक्सी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, ये हम इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है ना बच्चों। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट बेटा हम इस फंक्शनल ग्रुप पार्ट 3 हम बेटा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है बेटा, तो ये हम बेटा यहीं पे क्या करते हैं, आज लेक्चर को ब्रेक करते हैं, फिर हम आगे बेटा पार्ट 3 फंक्शनल ग्रुप हम में फिर हम आगे फंक्शनल ग्रुप और अटैच बेटा करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो इसे बेटा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, है ना, और इसको समझिएगा और इस पर प्रॉब्लम्स करिएगा। जहाँ कोई डाउट होगा बच्चों तो हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे या कमेंट्स हमें दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बेटा।